प्रभु शिक्षक। हम चाहेंगे कि सभी लोग अपने मन को पवित्र बनाने के लिए, अपने पुण्य शक्ति को और सुदृढ़ करने के लिए, तपस शक्ति की गठरी बनाने के लिए, पाप ताप साप संताप सबको विनिष्ट करने के लिए सच्चे हृदय से 1 मिनट का नाम मंत्र उच्चारण सभी लोग करेंगे। ठीक है? यह भूमि तपोभूमि हो, मन पावन हो और सबके अंदर बैठे हुए देवी और देवता का प्रकाटीकरण हो। इस भावना से 1 मिनट का हम सभी लोग सच्चे हृदय से नाम मंत्र उच्चारण करेंगे। करेक्ट? ठीक है? चलिए हृदय से। उसमें भी देखिए भाव कुभाव, भाव की बात होती है। ठीक है ना? भाव की बात होती है। कितना भाव से आप जपते हैं, बिना भाव से मिलते नहीं है। ठीक है ना? अच्छा, आप लोग बाजार गए हैं? बाजार गए हैं? आलू क्या भाव होता है? कुछ तो होगा। उसके जीवन में वह प्रसन्नता कई गुना आती है। यही तो बात है। हम पुकारते कैसे हैं, हमारी पुकार कैसे है, हमारी पुकार में भावना कैसी है, हम बुलाते कैसे हैं। कितने लोग जन्म बीत जाता है पुकार करते करते, लेकिन जीवन में एक भी घटना नहीं घटता है। क्यों? कुछ तो लोग खोजने में लगे हैं ना। कोई पूरब खोजे, पश्चिम खोजे, कोई खोजे मंदिर मस्जिद में, कोई खोज रहा मथुरा काशी, क्यों खोजे कंठी माला में, कोई खोज रहा है मूर्ति अंदर, कोई खोज रहा है शोरत में। लेकिन यही तो बात है, खोजा किसको जाता है? जो खोया हो, जो और वह परम शक्ति सत्ता खोई हुई है। अरे हम लोग खोए हुए हैं, वो कहाँ खोई है? कोई पुस्तक उधड़ने में लगता है, बोलता है कौन गुरुजी बनाया जाए, पुस्तक में मिलेगा। याद रखो, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती, पुस्तक उस तक नहीं पहुंचा सकती। मिठाई कितना हो कीमती खरीदो, कितना हो महंगा खरीदो, लेकिन कोई मिठाई प्यास को समाप्त नहीं कर सकती है, बल्कि प्यास को बढ़ा देगी। है कि नहीं है? प्यास जब भी मिटेगी, जब भी मिटेगी, जब भी मिटेगी, तब पानी से ही मिटेगी। उस तरह से पुस्तक परमात्मा के विषय में बताएगी, बस बताएगी, लेकिन पहुंचाने का काम नहीं करेगी। पहुंचाने का काम तो सदगुरु की वाणी करेगी। ठीक है ना? सदगुरु की वाणी करेगी। इसलिए कुछ लोग पन्ना पलटने में लगे हैं, और पन्ना पलटते पलटते जीवन का श्वास भी पलट जाता है, लेकिन वह दिखाई नहीं देता। इसलिए भाव से कितना पुकार रहे, आपके भाव में शक्ति है। भाव में कितना भाव से आप बुला रहे हैं, है ना? अपने घर जाते हैं आप लोग, वैसे जा रहे हैं, काम से जाए, किसी तरह से आराम से जा रहे हैं, खूब आराम से जा रहे हैं। आज चौराहे पर उतरे, आपको कोई कह दे कि अरे भाई आपका छतवा गिर गया है और लड़कवा दब गया है। चौराहे पर कोई कहा कि लड़कवा दब गया है, छतवा गिर गया है, तो आपका चाल वैसे ही रहेगी। चाल वैसे ईमानदारी से रहेगी, थोड़ा अपने ऊपर दर्शा कर बोलिए, चाल वैसे रहेगी।
परिवर्तन होगा कि नहीं होगा? है? अब मान लीजिए चौराहे से यदि 1 किलोमीटर आपका घर है तो इंतजार करेंगे क्या कोई ऑटो वगैरह है आवे तो पकड़ कर चले? बोलिए, ऐसे धीरे धीरे चलेंगे, खूब मस्ती से गाना गाकर चलेंगे, ताली बजा कर बैठ जाएंगे? तेजी होगी कि नहीं? भावना बढ़ेगी कि नहीं? कि जल्दी जाए देखे उसको क्या हुआ। और रास्ते में कोई यदि परिचित मिल जाए और बोले जय माता की, तो आप उसका जवाब रुक कर जवाब देंगे कि आगे बढ़ेंगे? ईमानदारी, आगे बढ़ेंगे ना? बोलिए। जैसे आदमी वही है, लेकिन जैसे घटना पता लग गया कि घर में आग लगी है या घर में कोई घटना हो गया है, तो इतना तेजी से चलने लगता है और जल्दी वहां पहुंचना चाहता है कि हुआ क्या। रास्ते में परिचित आदमी भी मिल जाए तो भी वो बता नहीं पाएगा कि रास्ते में कोई परिचय वाला मिला था कि कोई नमस्ते भी करेगा तो जवाब नहीं देगा, उसको दिखाइए नहीं देगा, उसको सुनाइए नहीं देगा, उसके सामने तो अपने घर की आग की लपट दिखाई देगी कि पता नहीं कितना चला होगा। है कि नहीं? भाव में अंतर हुआ। और वही आदमी रुक करके सब्जी खरीदेगा सुनने के बाद में, आलू गोभी टमाटर खरीदा, मुर्गा मांस मदिरा खरीदेगा चलो गम थोड़ा कर ले कम, है? नहीं ना? ठीक दिव्य आत्माएं जब अपनी भावना प्रचंड दिव्य प्रबल होती है, उस समय जो हम तपस्या करते हैं उस परम शक्ति सत्ता में डूब कर करते हैं और वही प्रार्थना का फल हमको मिलता है। अब बकाया सब बेकार। देखिए, कोई आपका प्रियजन, पत्नी हो चाहे पति हो चाहे बच्चा हो चाहे नाती हो, प्रिय हो, और यदि कोमा में भर्ती है, एडमिट है हॉस्पिटल में, कोमा में चल रहा है, आईसीयू में है, और अच्छे डॉक्टर बोल रहे हैं कि भैया, समझ गए ना? नहीं समझे? समझ रहे? डॉक्टर ऐसे बोल रहे, ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन कोई, फिर आप किसको भेजेंगे? याद करेंगे कि खेत लिखाना है, चले पहले रजिस्ट्री करा ले, सुकृत का फोन करेंगे कि रजिस्ट्री कराना है? करेंगे? लड़के की शादी वाले को बुलाएंगे, क्या वो दिन रख लो, कितना दहेज दे रहे हो? बेटी के लिए जेवर खरीदेंगे, उस समय भाव बदलेगा कि नहीं बदलेगा? भाव कहां जाएगा? उसी तरह से पूरे आत्माएं, जिस तरह से घर में आग लगी होती है, चलने वाला व्यक्ति जब खबर पा जाता है तो उसका कदम तीव्रता से बढ़ता है। रास्ते में कोई परिचय वाला भी मिले तो उससे बात नहीं करता है, उससे पूछा भी जाए हालात को देखे हो तो बोलेगा पता नहीं। ये बोलेगा ना, भले दी नहीं रहेगा, बोलेगा पता नहीं, मुझे पता। उसी तरह से जब हम पुकार करने, जिस समय हमारा कोई अजनबी कोमा में भर्ती हो, कोमा में चला गया हो, हॉस्पिटलाइज हो, आईसीयू में भर्ती हो और डॉक्टर टाटा कर दिया, इस हालात में क्या स्थिति होगी? उस समय क्या भगवान और सदगुरु को याद करने में या कराने में मेहनत लगेगा? घमंड आएगा? घमंड पहले भाग जाएगा। बड़ा चालाक है घमंड। कभी घमंड क्रोध का साथ करके देखना, जब घमंड क्रोध का साथ करोगे ना तो मारा पीटी करा देगा, उसके बाद भाग जाएगा। जब पुलिस की डंडा पड़ा, अच्छा दो ही बात होगा। यदि तुम बलिष्ठ हुआ तो क्या किया? पीट दिया, तो जाओ, कहां जाओ? जेल में जाओ। अरे पिटा जाओ तो कहां जाओ? अस्पताल में जाओ। यदि विवेक नहीं है तो दोनों घटना होगी। लेकिन यह क्रोध और घमंड दोनों इतने चालाक हैं, जब मार खाने लगे तो भाग जाएंगे। जो चार डंडा लगेगा, घमंड भागा। बहुत चालाक है, पिटवाने में सबसे आगे है। इसलिए दो का साथ, क्रोध का और घमंड का साथ हमेशा खतरनाक होता है। दोनों सबका साथ करना चाहिए, लेकिन ये दोनों लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। जीते जी नरक भेजते हैं, जीते जी पोस्टमार्टम करवा देंगे, ये दोनों ऐसे हैं।
एक घमंड और एक क्रोध। दिव्य आत्माएं जिस भाव में उतर करके जैसे पुकारेंगे, कुछ लोग कहते हैं फला देवता में शक्ति है, कुछ लोग बोलते हैं फला देवता में शक्ति है, अरे किसी में शक्ति नहीं है, तेरे भाव में शक्ति है। इसीलिए जो हम अपनी धर्म सभा की शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बोलते हैं या देवी सर्वभूतेषु सर्वभूतेषु, सभी तत्वों में, भूत माने तत्व होता है, सभी तत्वों में आप भी विराजमान हो। जिस रूप में उच्च कोटि के भाव से साधक याद करता है, परम शक्ति सत्ता उसी रूप में प्रकट होती है। ठीक है, ठीक है। चलिए, अब इतना समझा दिए तो आप लोग समझ गए होंगे। बड़ा मतंग ऋषि नहीं दिखाई दे रहे हैं? अच्छा, आ गए। उनका नाम नहीं आया तो हम क्या मतंग ऋषि चले गए घर का।